गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र साहनी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। तो जैसा कि एमए के पेपर जो हैं, जहाँ तक पूरी पॉसिबिलिटी है एमए के पेपर के मई में शुरू होने के और या जून में इसके एंड होने की पूरी संभावना है। तो हम एमए के पेपर्स को लेकर यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर जो प्रिंसिपल और क्रिटिसिज्म, जो मत्स्य यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल वाले बच्चे, आरयू वाले बच्चे, एमडीएस वाले बच्चे, इनके सबके कॉमन है ये। तो आज हम उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं इमेजिनरी होमलैंड सलमान रुश्दी, क्योंकि कई सारे बच्चों की इंक्वायरी है कि सर इस पेपर को कैसे करें, क्योंकि एक प्रोस क्रिएशन आती है। तो देखो, सलमान रुश्दी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके आने की पूरी संभावना, तो सारे बच्चे इस पर ध्यान दें। देखो, आप इसको टुकड़ों में पढ़िए इस निबंध को। ये 1981 से 1992 के बीच में लिखा गया और इसमें मुख्य जो बातें बताई गई है सलमान रुश्दी के द्वारा, वो इंदिरा गांधी के द्वारा जो इमरजेंसी लगाई गई, जो एस्टिनेशन लगाया गया, उसके ऊपर ये बेस्ड है। और 1983 में जो इलेक्शन हुए जिसमें लेबर पार्टी की जीत हुई, उसके बारे में इसमें बताया गया है। और ये लंदन बुक ऑफ रिव्यू में इसको 1982 में प्रकाशित किया गया था। ये चीजें की फैक्ट है इसकी, ध्यान रखिए। और इसको मिडनाइट चिल्ड्रन से कंपेयर किया गया है और बीएस नायपॉल, ग्राहम ग्रीन और अमर्त्य सेन आदि कई सारे लेखकों ने इसकी क्रिटिसिज्म करी। अब आइए, अब देखते हैं कि इस निबंध को आपको कैसे पढ़ना है। देखो, इस निबंध को आपको 3 टुकड़ों में डिवाइड करके लिखना है, पढ़ना है। इसके सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इशू। और ये पूरा का पूरा निबंध जो है वो सलमान रुश्दी की भारत यात्रा पर निर्भर है। यानी कि सलमान रुश्दी लंदन से भारत घूमने के लिए आते हैं, तो भारत घूमने पर उन्हें क्या पता चलता है। सबसे पहले वो अपने घर में जाते हैं जहाँ बंबई में उनका जन्म हुआ, वहां पर उन्होंने क्या देखा उसके बारे में ये लिखते हैं। फिर उसके बाद में वो गुजरात जाते हैं, गुजरात में उन्होंने क्या देखा, बिहार में क्या देखा, राजस्थान में क्या देखा, झारखंड में क्या देखा। फिर वो हैदराबाद जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, ताजमहल देखते हैं, जामा मस्जिद देखते हैं। इन सारी चीजों के बारे में वो इमेजिनरी होमलैंड में लिखते हैं। और इमेजिनरी होमलैंड का ये मिडनाइट चिल्ड्रन जिसको कंपेयर किया गया है, जिसमें ये कई सारी इमेजिन की चीजें लिखते हैं कि ऐसा भी हिंदुस्तान में भी हुआ होगा। तो यहाँ पर वो पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में लिखते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि भारत के जो नेता जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान दिया, लोग उन्हें आज भी आदर करते हैं और उन्हें सम्मान दिया जाता है टाइम टू टाइम पे। और जो इंदिरा गांधी के द्वारा जो कई सारे ऐसे लीडर्स रहे जिन्होंने इमरजेंसी का फायदा उठाया, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। यहाँ के नेतृत्व क्षमता के बारे में, यहाँ के क्षेत्रीय दलों के बारे में और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसियों के बारे में, इनके बारे में इन्होंने लिखा है। अब उन्होंने कुछ तथ्य सही लिखे हैं और कुछ तथ्य इन्होंने गलत लिखे हैं, यानी कि उन्हें इमेजिन करके लिखा है। तो उनमें थोड़ा सा विरोधाभास है, उस विरोधाभास को लेकर के भी इसको लिखा गया है। इसीलिए इमेजिनरी होमलैंड की जो है वो आलोचना भी होती है। फिर यहाँ पर सोशल इश्यूज के बारे में, जैसे कि मैंने बता दिया, इनका जो विजिट रहा गुजरात, बिहार, राजस्थान, उसके बारे में लिखा है। इकोनॉमिकल आधार पर ये लिखते हैं कि भारत में किस तरह के यहाँ का निवेश कैसा है, यहाँ के जो छोटे उद्योग हैं, जो बड़े उद्योग हैं, वो किस तरह से प्रगति कर रहे हैं, किन चीजों की यहाँ पर ज्यादा आपूर्ति होती है, कितना आयात कितना निर्यात ये लोग करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में लिखा है। यानी कि एक तरह से भारत के बारे में इसने वो सब कुछ लिखा है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर एक पक्का सबूत इसका माना जाता है। और इन्होंने कुछ चीजें इन्होंने खुद पर्सनल भ्रमण करके देखी और कुछ चीजें इन्होंने ऐसे लिखी है इमेजिन के आधार पर। तो पूरा का पूरा जो इमेजिनरी होमलैंड है, ये सलमान रुश्दी की अपनी खुद की विचारधारा और अपने भारत भ्रमण के ऊपर लिखी गई है। जो भी छात्र है इसको पढ़े, इसको डिटेल में पढ़े, क्योंकि इसने कई चीजों की आलोचना करी है, उसमें कई चीजों के बारे में अपने पक्ष भी रखे हैं इसने कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो इस तरह से इन्होंने इमेजिनरी होमलैंड के बारे में दर्शाया है। मैंने केवल आप लोगों को एक रिव्यू बताया है कि इस तरह से इस निबंध में ऐसा दिया गया है। जब आप इसको डीप में पढ़ोगे तब आपको इसके की फैक्ट्स के बारे में भी पता चलेगा कि किस तरह से सलमान रुश्दी जो है वो एग्रीकल्चर के बारे में बात करता है, जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करता है, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, अजंता अलोरा की गुफाओं के बारे में बात करता है, यहाँ की जो हिस्ट्री रही जिसपे मुगल, तुर्क, मंगोलिय, आर्य जो आक्रमण किया उससे राजस्थान पर क्या प्रभाव पड़ा, और यहाँ की जातियों के बारे में लिखता है कि किस तरह की यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का धर्म कैसा है, यहाँ के लोग धर्म कितना विश्वास रखते हैं, जाति के आधार पर कैसे बटे हुए हैं, जाति के आधार पर यहाँ वोट कैसे मांगे जाते हैं, भाई भतीजावाद कैसा है, यहाँ की सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी एजेंसियों के बारे में बात करता है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, यानी कि इस निबंध में आपको लिखने के लिए बहुत सारा मैटर आपको मिल जाएगा और बहुत अच्छा निबंध है।
इस पेपर में अगर ओवरऑल देखा जाए तो टीएस एलिट का इंडिविजुअल टैलेंट, ट्रेडिशनल और इंडिविजुअल टैलेंट और इमेजिनरी होमलैंड आप अच्छे तरीके से लिख पाओगे। मैं फिर कह रहा हूं, जो भी बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है वो टीएस एलिट का इंडिविजुअल ट्रेडिशनल, इंडिविजुअल टैलेंट और इमेजिनरी होमलैंड और एलिन साउल्टर का जो फेमिनिस्ट पोएटिक्स है, ये तीनों जरूर लर्न करें, क्योंकि तीनों के तीनों बहुत अच्छे निबंध है और आपको इसमें लिखने को बहुत अच्छा मैटर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, एमए प्रीवियस और एमए फाइनल के छात्रों के लिए पीडीएफ में और प्रिंटेड नोट्स हमारे कोचिंग में उपलब्ध है। जिन भी छात्रों को नोट्स की जरूरत है वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, किसी भी कंटेंट के बारे में पूछ सकते हैं। मेरे फोन नंबर है 99286699028963043837। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।